नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूँ अंजलि त्यागी। तो आज बायोटेक एग्जीबिशन में हम मुलाकात कर रहे हैं आयुष हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी जितेंद्र सोडी जी से और उनसे जानेंगे उनके प्रोडक्ट के बारे में और किस तरीके से वो कृषकों को लाभ दे रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो सोडी जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। तो सोडी जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है और किस तरीके से हिमाचल में आप काम कर रहे हैं और कृषकों को लाभ दे रहे हैं। अंजलि जी, हम लोग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाते हैं और हमारा सारा एक्सपोर्ट है। मेनली यूएसए एंड यूरोप में हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं। हमारी जो हर्बल एक्सट्रैक्ट की एक रेंज है वो ऑर्गेनिक रेंज है। हम एक ऐसी कंपनी है, नायत सिंगल कंपनी इन इंडिया, जो ऑर्गेनिक एथेनॉल से हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाती है। उसके पीछे थीम है द मोस्ट सेफ हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो हमारा मकसद है कि जो हम एक्सट्रैक्ट बनाए बिल्कुल वो हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड और किसी भी माइक्रोबियल लोड्स वगैरह जो भी टॉक्सिक लोड है उनसे फ्री हो। तो वो हमारा काम है। बाकी आपका सवाल था कि कृषक को हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे हिमाचल में एक्चुअली बहुत सारे कृषक जो हैं अब जागरूक हुए हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन अपना क्रॉप से हटके अगर मेडिसिनल प्लांट्स करेंगे तो उनको ज्यादा इनकम होगी। तो वो हम लोग प्रोपोगेट भी कर रहे हैं, उन लोगों को काफी देर से इस चीज बारे में समझा भी रहे हैं। तो आयुष ग्रुप जो है वो बाइबैक गारंटी बेस के ऊपर हम लोग फ्रेंचाइज कल्टीवेशन करवाते हैं। जो भी हम जड़ी बूटी उगवाते हैं उनको एक तयशुदा रेट के ऊपर हम लोग उनसे वो मटेरियल लेते हैं। हमने तो उनको जो क्वांटिटीज हैं जो भी वो कर पाते हैं तो उनको लेते हैं, उनको प्रोसाइज करते हैं। रादर हम उनका नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के साथ भी तारुफ कराते हैं ताकि उनको वहां से जो गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह दे रही है वो मिल सके। सर, जैसे आपने बताया कि आप उनसे हर्बल प्लांट्स उगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि औषधीय पौधों की तरफ अगर किसान जाए तो उसे कितना लाभ हो सकता है? हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो ऑर्डिनरी क्रॉप्स हैं उसमें 2 से 3 टाइम्स हो जाता है, 200 से 300%। और अगर वो हाई प्राइस में करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, लेकिन उनका जो हैबिटेट में, जो उनके जंगलों में उनका वजूद खत्म हो चुका हुआ है। तो उसकी कल्टीवेशंस में उन लोगों को लगभग 10 से 12 टाइम्स भी मीन अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए में, 1200 रुपए में बिकती है और वो लेने के लिए सभी तैयार हैं क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर वो फार्मर्स करें तो काफी अच्छा रह सकता है। तो सर, जैसे आप नीम या फिर तुलसी की बात करते हैं, तो किसान अगर तुलसी उगाता है तो कितने साल भर में कितनी रोटेशन? हमने एक मॉडल तैयार किया था लगभग 24 प्लांट का। तो ये जोगिंद्रनगर जो इनकी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की एक नर्सरी है, वहां से हम मैग्नीशियम जो इनका जो तुलसी की जो ओसिमम सेंक्टम की एक जो वो है स्पीसीज है वो लेके आए थे और 10 बाई 10 एरिया में हमने एक 24 प्लांट लगाए थे। तो साल भर में 26 किलो उससे पत्ता निकला। तो अगर हम 100 रुपए की कीमत भी लगाएं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तो 2600 रुपया एक 10 बाई 10 का एरिया दे रहा था। तो हमने देखा कि 3 से 4 क्रॉप अगर हम रेगुलर कटिंग करते रहे तो 3 से 4 मिनिमम क्रॉप साल में आ जाती हैं और वो प्लांट जो है वो पेरिनियल बन जाता है। ये निकालना नहीं पड़ता, वो अगले आने वाले समय में भी आपको वो फसल देता रहता है। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस की जाए तो कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट होने के किसान को चांसेस है। तो सर, जैसे औषधीय पौधों की बात करें तो आप क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उनके साथ करते हैं? हाँ, मैंने बताया आपको कि फ्रेंचाइज कल्टीवेशन हम करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बहुत होती है और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनको हम क्लस्टर्स बना दिए, छोटे छोटे फार्मर्स क्लस्टर्स बना दिए ताकि उनकी देखभाल करने के लिए एक पढ़ा लिखा लड़का जो उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करे और वो जो है आपके किसानों को एजुकेट करता रहता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस समय पे आपको इसको देखना पड़ेगा, इस समय पे इसकी टेस्टिंग होगी, कैसे कैसे उसको पेस्टिसाइड और इन चीजों से बचाना। तो ऐसे क्लस्टर्स बना के काफी सारे फार्मर्स को हमने इन्वॉल्व किया हुआ।
सर ऐसा ही कुछ किसानों की समस्या थी, मैंने कई बार किसानों की समस्या को जाना कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय कंपनी का जो रेट होता है और जब खरीदा जाता है उसमें बदलाव आ जाता है, तो क्या ऐसा सच में है या फिर इसके कुछ और कारण? नहीं, कुछ सच भी है और कुछ गलत भी है। सच इसलिए है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं ना विश्वास होने के कारण डिफरेंट फार्मर्स को कल्टीवेशन का प्रोग्राम दे देते हैं। वो फार्मिंग कर लेते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट सपोज करो कि 10 टन की है और उन्होंने जो 20 टन करवा लिया, तो अब अकोमोडेट करने की वजह से प्राइस को करते हैं। लेकिन दूसरा ये भी होता है कि फार्मर जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है अगर वो ना दे पाए, फिर भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए मैन्युफैक्चरर जो उसका प्राइस कम करके उसको लेता है। अगर हमें देखिए क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो जड़ी बूटी अच्छी नहीं बना। अगर माल खराब हो गया है और पत्ते खराब हो गए हैं और उसमें फंगस आ गई है, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? तो ये जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस है, ये हर किसान को समझनी चाहिए, प्री एंड पोस्ट बोथ। और फिर पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, ये स्टोरेज प्रैक्टिसेस, इसके बारे में हम लोग नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। अगर ऐसे कोई फार्मर्स जुड़ना चाहेंगे तो विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। और वो एक बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर आपने मॉइस्चर वाली जगह में रख दिया, रेनी वाली जगह, तो उसमें फंगस आ जाएगी, वो किसी काम का रहेगा नहीं। अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं करी और उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं करी तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, माइक्रोबियल लोड्स बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा फार्मर को समझना पड़ेगा। अगर वो समझ जाता है तो आई थिंक ये जो प्राइस बढ़ गया और कम हो गया वाला कहानी खत्म हो जाती है। बट फार्मर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप इन प्रैक्टिसेस का नॉलेज रखें, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड देन स्टोरेज प्रैक्टिसेस। इनको अगर वो फॉलो करते हैं तो आई थिंक हर एक इंडस्ट्री वाला उनके पास आना चाहेगा। और इंडस्ट्री वालों का ऐसे है कि मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को प्रोत्साहित करें। जैसे आयुर्वेद की डिमांड बढ़ रही है सारे वर्ल्ड में, हमें वाइल्ड सोर्स से तो इतनी जड़ी बूटी मिलेगी नहीं, अल्टीमेटली हमें कल्टीवेशन पे जाना पड़ेगा। तो उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ जो विंडिक्टिव एटीट्यूड ना रखें और उनको अपने दे आर ए पार्ट ऑफ देम, दे विल ए पार्ट ऑफ देम। क्योंकि जो फार्मर है जो मेडिसिन प्लांट लगा रहा है वो एक इंडस्ट्री का पार्टनर है, उसको एज ए पार्टनर डील किया जाए तो आई थिंक दैट इज बेस्ट और उसको एक ऑनर भी मिलेगा। और ये कहा जाए तो वो एसेट्स भी है क्योंकि समय रहते हैं आपको प्रोडक्शन की। दैट्स राइट। तो सर एक सवाल ये भी है कि जैसे किसानों की आपने बताया कि उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो क्या इस तरह कंपनी कदम उठाती है या कोई सरकार भी इस तरफ कोई प्रोत्साहन दे रही है? हालांकि ये तो सवाल से सरकार से पूछने वाला सवाल है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की कोई सोसाइटी बनाई गई है? क्योंकि किसानों की समस्या यही है कि हमें तकनीकी नॉलेज तो होती नहीं है। अब कंपनी वाले आते हैं जो भी लगाते हैं और उसकी टेक्निकल समस्या निकाल के कुछ भी इशू बना के रेट कम कर देते हैं, तो क्या इस तरफ भी कंपनी सोचती है? अंजलि जी, ये ऐसे है कि जो आज की इंडस्ट्री है उनकी कोशिश रहती है कि वो एजुकेट करें। मोस्टली फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है और फार्मर्स को वो फॉलो करने में अगर मुश्किल आती है उन चीजों को, तो वो उसकी जो सारी क्या कहते हैं नॉलेज है वो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से ले सकते हैं जी। हर जगह में नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है वो हेल्प करता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर देयर, IHBT जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेट करती हैं फार्मर्स को। CFIR की इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे लगातार फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है। तो ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये हेल्प कर सकती हैं फार्मर्स को, लेकिन फार्मर को अपने तौर पे भी अवेयर होना पड़ेगा अगर वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, जो कि उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप से मिनिमम 3 से 4 टाइम 5 टाइम इनकम देगा, 100% देगा। उनको समझना चाहिए कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। दे हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। पहले होता था मक्की लगा के आ गए, बात काटने पे गए, वो वाली बात नहीं है। आपको इन बिटवीन एंड विद इन द प्रोसेस फ्रॉम जर्मिनेशन टिल हार्वेस्टिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। बीच में जंगल उग रहा है, बीच में दूसरी जड़ी बूटियां उग रही है, आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा। उसको अगर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड डालेंगे वो काम का नहीं रहेगा। तो ये चीजों का उसको एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, ऐसे तो नहीं है।
there's a lot of efforts are required. Most of the farmers are not doing it. I should say that. लेकिन अगर वो करेंगे तो जो बहुत कर रहे हैं, यहाँ इतने बड़े ग्रुप हो गए हैं, फार्मर्स ग्रुप हो गए हैं कि वो बहुत लार्ज स्केल पे मेट्रिक टन, कई 100 टन में वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि प्राइस कम करना ही एक थीम है। हम अगर कोई प्राइस देते हैं तो हमारा प्राइस बेस्ड ऑन होता है फिनिश गुड के बेस के ऊपर। अगर मेरी चीज पे 100 रुपए की है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल कितने का लेना है, वो एक फिक्स प्राइस होता है, वो फार्मर को दिया जाता है। वो अगर उससे हम ज्यादा मांगेगा तो 100 रुपए का जो फिक्स प्राइस है वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो हम उससे ज्यादा तो नहीं दे पाते। जो डिसाइड होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, वी साइन इट। इट्स अ बेसिकली फार्मर्स, कल्टिवेटर्स एंड इंडस्ट्री एग्रीमेंट व्हिच वी डू, एंड इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। दे कैन टेक अस टू द कोर्ट। हाँ, तो सर ये जो आपने फार्मर्स से जुड़ी ये जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फार्मर्स के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर आप औषधीय पौधों को उगा रहे हैं तो तकनीकी जानकारी जरूर रखें और यह जरूर जान लें कि उन्हें क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। इसके रिगार्डिंग काफी जो एनजीओ हैं, काफी संस्थाएं हैं जो कृषकों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनके प्रति भी सचेत रहे, सजग रहे। तो ये थी कृषि जागरण की खास रिपोर्ट, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि।